देखो यार डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर बाद में कहोगे भाई एमएससी के बाद अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अगर अपॉर्चुनिटी बनानी है तो उसके पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं बनानी, जस्ट अपने पास डिग्री लेकर रखनी है, जो मैक्सिमम इंडिया में कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस एक छोटी सी वीडियो रहने वाली है, जस्ट एक ओपिनियन है और एक चीज मेरे को शेयर करनी है जस्ट उस चीज के लिए। तो गाइस अभी सीयूटी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सीयूटी का एज सच कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, एंड खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रही है सीयूटी के अंडर में, नहीं तो पहले अलग से एग्जाम इसका कंडक्ट होता था, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी कि ड्यू के अंदर कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं। यहाँ पर ड्यू का डाटा अवेलेबल नहीं है, एंड गाइस दूसरे का भी थोड़ा प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल ही है कि कितने में आपका एडमिशन हो जाएगा। जस्ट ये स्कोर है, कोई रैंक नहीं है, आपको नहीं पता कि आपसे कितने स्टूडेंट्स आगे हैं। क्योंकि यार देखो इसमें तो ना ऐसा होता है मार्क्स में कि चाहे हमें पिछले साल का डाटा ही पता हो तब भी हम आइडिया नहीं लगा सकते। वही हो सकता है कि यार 200 से ऊपर, यार हो सकता है कि 100 बच्चे हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि 200 से ऊपर 1000 हों। हमें नहीं पता ना भाई कि कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो खाली स्कोर के बेसिस पे हम आइडिया नहीं लगा सकते, पहली बात तो ये। हाँ ठीक है, तुम पूछ रहे हो तो थोड़ा बहुत तो मैं बता दूंगा, लेकिन बात हो कि आइडिया नहीं लगाया जा सकता। और फिर बात करें यार दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, तो चलो ऊपर वाली इनके बारे में तो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, लेकिन जैसे लोअर वाली आ गई उनका तो कोई आइडिया नहीं लग सकता कि यार उनका क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो अगर किसी का स्कोर कम है तो अप्लाई सब में कर दो, ठीक है। तो जो नीचे वाली है अप्लाई वहां पर कर दो 4-5 में, जिसके अंदर तुम इंटरेस्टेड हो लेने में। क्योंकि देखो तुम सारी यूनिवर्सिटी में तो इंटरेस्टेड होगे नहीं लेने में, कुछ यूनिवर्सिटी में होंगे, तो 4-5 में वहां पर अप्लाई कर दो। अगर आपका स्कोर कम बन रहा है, अगर आपका स्कोर जो है वो 200 प्लस है, तो आपको हर एक में अप्लाई कर देना चाहिए जो टॉप वाली है, डी यू, बी एच यू, एच यू, राइट, जीएनयू, उन सब में अप्लाई कर दो। मे भी हो जाए, मे भी ना भी हो, दोनों बातें हैं, ठीक है। तो अप्लाई तो करना पड़ेगा, तभी तो चांस बनेगा। अगर अप्लाई नहीं करे तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। एंड गाइस सेकंड चीज जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेन चीज तो वो है, ये तो जस्ट छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। देखो यार कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर आ रहा है 120 एंड स्टिल पूछ रहे हैं क्या ये कॉलेज अच्छा है, करना सही है कि नहीं है। तो यार देखो यार मेरा एक ओपिनियन है इसके बारे में कि देखो 120 स्कोर हो सकता है कि आपका ऐसा हो कि आपने बहुत प्रिपरेशन की हो तब जाके 120 आया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे, टाइम नहीं था और आपने स्टिल एग्जाम दिया था तब 120 आया था, और वैसे आपको आता बहुत कुछ है, ठीक है। बीएससी आपने अच्छे से कर रखी है, जस्ट एंट्रेंस में आपका स्कोर कम रहा है। अगर ये वाला केस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से अपनी एमएससी करो, ठीक है। लेकिन यार कुछ स्टूडेंट्स यार ऐसे रहते हैं कि जिनका यार 60 मार्क्स आ रहे हैं, 70 मार्क्स आ रहे हैं, वो पूछे कि एडमिशन ले लें क्या। देखो यार 400 मार्क का पेपर था जिसमें फिजिक्स आपकी 300 मार्क की थी, उसमें अगर आप 60 मार्क बना रहे हो, वो भी सीयूटी जैसे एग्जाम है जो कि काफी ईजी। देखो यार डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर बाद में कहोगे भाई एमएससी के बाद अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर अपॉर्चुनिटी बनानी है तो उसके पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं बनानी, जस्ट अपने पास डिग्री लेकर रखनी है, जो मैक्सिमम इंडिया में कर रहे हैं। अगर सिर्फ यार आपको गोल डिग्री लेना है तो उसमें यार जॉब मिलना बहुत मुश्किल काम है, मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर ये कि सच में पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से जॉब आपकी लग जानी है, ठीक है, राइट। दिक्कत तब आती है तब आपके पास जस्ट डिग्री होती है, नॉलेज नहीं होती। तो थोड़ा सा उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आपके 70 मार्क हैं, 80 मार्क हैं, 100 हैं, 120 हैं, 140 हैं, कहीं ना कहीं एडमिशन आपका हो जाना है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपका एडमिशन हो जाना है, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, क्योंकि कॉलेजेस बहुत हैं सीयूटी में, सीट्स खाली रह ही जाती हैं, तो आराम से हो भी जाएगा एडमिशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको स्पोर्ट राउंड तक का वेट करना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात क्या है कि भाई अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो दिक्कत में फंसोगे। अगर ये कि बीएससी आपने ठीक से कर रखी है लेकिन स्टिल स्कोर कम आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी बीएससी भी ठीक नहीं थी, आप सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है, लास्ट में, और वो भी नहीं हुआ, या फिर वो भी नहीं पढ़ा था आपने, दोनों ही चीजें कि ना बीएससी में पढ़ा ना एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ा, दोनों ही चीजें नहीं है, तो आपको यार एक बार थोड़ा सोच लेना चाहिए। क्योंकि बिलीव मी यार स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेरी आती है जो एमएससी में है फिलहाल, उनकी बैक क्लियर नहीं हो रही है एमएससी वाली, क्योंकि यार एमएससी में बीएससी का दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, थोड़ा बहुत पोर्शन आएगा नो डाउट, लेकिन बात यह कि अगर वहां पर बीएससी के कंसेप्ट को समझाएंगे तो एमएससी का कब कवर करेंगे। एमएससी करने जा रहे हो ना, बीएससी कवर करने थोड़ी जा रहे हो वहां पर, ठीक है। तो वहां पर एमएससी का सिलेबस आएगा, नई चीजें आएंगी, तो आपका बीएससी का पहले से आपको आना चाहिए। तो अगर इन केस आपको बीएससी का नहीं आता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 साल का ड्रॉप ले लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड कि एमएससी में बैक लेकर के खुद से ड्रॉप हो जाए। क्योंकि फिर उस केस में यार माइंड के ऊपर प्रेशर भी रहता है कि भाई बैक आ गई, ठीक है, फिर नेट गेट निकालने वो भी क्लियर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, फिर बेफालतू का एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ता है। तो इससे अच्छा ये है कि 1 साल का आराम से ड्रॉप लो, आराम से पहले बीएससी को क्लियर करो, 1 साल में पूरा एफर्ट लगा दो, जी जान लगा दो। अगर एमएससी करनी है, अगर नहीं करनी है एमएससी तो अलग बात है, लेकिन अगर एमएससी करनी है तब के लिए, ठीक है। तो पहले
अपना बीएससी क्लियर करो, उसके बाद फिर एमएससी करने की सोचना, ताकि आराम से चीजें समझ में भी आ रही है एमएससी। अब जैसे गाइस मैं जैम की प्रिपरेशन में कराता हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 11th-12th का आइडिया ही नहीं है, ठीक है, तो दिक्कत वो भी फेस करते हैं। एंड फिर कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको 11th-12th का भी आइडिया नहीं है, बीएससी का भी आइडिया नहीं है, और एमएससी में एडमिशन ले लेते हैं। तो भाई क्या सोच रहे हो, क्या हो जाएगा? क्या एमएससी की डिग्री के साथ जॉब मिल जाएगी क्या? कहीं पे लिखा है? नहीं लिखा है ना। तो क्या करना पड़ेगा? हमें पहले कंटेंट आना चाहिए, जो बीएससी की चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जो मेन जॉब है, कोर जॉब, या तो आपकी टीचिंग जॉब है या आपकी रिसर्च जॉब है, एंड दोनों ही जॉब्स में आपको चीज़ें आनी चाहिए। समझ पा रहे हो? तो गैस ये जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि यार देखो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो आपको मिसगाइड कर देते हैं कि भाई एडमिशन हो जाएगा, आपकी रैंक आ रखी है 6000 7000, एडमिशन हो जाएगा। भाई अपने मार्क्स भी तो देखो उस टाइम पे, तो आपके मार्क्स क्या हैं? चलो आपने एडमिशन ले लिया, आपको डिग्री मिल गई, एंड लेट से आपके 50% आ गए, क्या करोगे 50% के साथ? आपके एमएससी में 50% आ गए, किसी जॉब में अप्लाई करने लायक नहीं हो, गवर्नमेंट फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक मिनिमम परसेंटेज चाहिए होती है, ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ा सा इस बारे में सोचना, ठीक है? और बाकी डिसीजन तो आपका है, मैं जस्ट आपको बता सकता हूँ, मेरा जस्ट ये पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने अपना शेयर कर दिया है, क्योंकि अभी रिसेंटली यार सीयूटी में इसी तरह के डाउट ज़्यादा आ रहे थे बच्चों के, इतने मार्क्स से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो फिर मुझे लगता है यार कितने मार्क्स पे लेने का भी क्या फ़ायदा है, ठीक है? तो थोड़ा सा यार सोचो इस बारे में, एंड उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड करो, राइट? और 1 साल का ड्रॉप यार ज़्यादा नहीं होता, 2 साल का तो यार नहीं करना चाहिए। देखो मैं भी मना करूँगा, क्योंकि जितनी मैं तुम्हें करनी हो 1 साल में तुम कर लोगे, दूसरे साल पे जा रहे हो तो वो दिक्कत ही है। तो अगर किसी ने 1 साल का ऑलरेडी पहले ड्रॉप लिया हुआ था तो आगे कंटिन्यू करो, 2 साल का ड्रॉप लेने का फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी जस्ट बीएससी अपनी फिनिश किया, तो उस केस में आप कंसिडर कर सकते हो, इफ़ यू वांट, कि आपको चाहिए कि भाई आगे स्टेबल जॉब मिले, मेरे को अच्छी जॉब मिले, क्योंकि यार देखो मैटर करता है ना कि आप एमएससी के बाद भी किस टाइप की जॉब कर रहे हो, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, किस लेवल तक आपको जाना है, ठीक है? एंड उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन मैं जस्ट आपको बता सकता हूँ, ताकि फ्यूचर में आप इस डिसीजन की वजह से पछताओ ना। तो रिसेंटली यार अभी 2-3 बच्चों से हुआ है, मेरा इसी मंथ में हुआ है, अलग अलग गैप में, जिनकी एमएससी में बैक आ रही है, ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर फोकस करना, इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का, क्योंकि आगे का आपका जो करियर है वो इसी के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है, ठीक है? तो मिलते हैं गाइस हम किसी और वीडियो में, एंड टिल देन बाय।